ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जावा स्क्रिप्ट में वैलिडेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। मैं कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक कंप्लीट एक फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं, उस इसमें टेक्स्ट बॉक्स है, रेडियो बटन होगा, चेक बॉक्सेस होगा, उसको आप वैलिडेट किस तरीके से करेंगे। यूजर वहां पे बिना इंफॉर्मेशन दिए हुए अगर आगे सबमिट बटन पे क्लिक करता है तो उसको आप वैलिडेट किस तरीके से कर सकते हैं, आज के सेशन में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इस वैलिडेशन प्रोजेक्ट्स को हम लोग 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके हम आपको बताएंगे। सबसे फर्स्ट पार्ट यानी अभी का जो सेशन हम देखेंगे, इस सेशन में आप ये देखेंगे कि हम सिर्फ स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे, जहां पे हम सिर्फ HTML के हेल्प से हम एक फॉर्म डिजाइन करेंगे। सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि CSS के हेल्प से हम उसको स्टाइलिंग किस तरीके से ऐड करेंगे। एंड थर्ड पार्ट में हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम वैलिडेशन किस तरीके से करेंगे। तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट आपको बनता हुआ नजर आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने जस्ट एक फोल्डर क्रिएट किया जिसका नाम है प्रोजेक्ट वैलिडेशन, आप यहाँ पे देख पाएंगे। और यहाँ पे हम लोग सिंपल राइट क्लिक करते हुए हम एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम हमने index.html हमने यहाँ पे दे दिया है। यानी सिंपल सा एक HTML फाइल हमने बनाया है और यहाँ पे कुछ बाय डिफॉल्ट जो कोड हमारे पास में आता है उसको हमने यहाँ पे जनरेट कर लिया है। राइट, अब यहाँ पे मुझे एक फॉर्म बनाना है, तो फॉर्म हम किस तरीके से बनाते हैं आप अच्छी तरीके से समझते हैं। लेकिन यहाँ पे आप मैं एक एक चीज कोड करके आपको दिखाऊंगा। ऑलरेडी हम HTML में फॉर्म बनाना सीख चुके हैं, बट उतना डिटेल हम नहीं जाएंगे। यहाँ पे जस्ट हम फॉर्म आपके सामने में हम क्रिएट करके आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले हम लोग एक H3 टैग में ले लेता हूं, जहां पे मैं लिख देता हूं क्या, रजिस्टर रजिस्टर हेयर। ठीक है, ये जस्ट एक मैसेज हमने यहाँ पे दे देंगे S3 टैग में। इसके नीचे आते हुए एक टेबल टैग हम बनाएंगे और इस टेबल टैग के अंदर में ही हम एक फॉर्म हम टैग हम यूज हम करेंगे। और फॉर्म के अंदर में जो हमारे पास में आता है एक एक्शन ऑलरेडी आता है। फिर आप यहाँ पे मेथड यूज करेंगे, मेथड के अंदर हम पोस्ट यूज कर देंगे और बस इतना ही रखते हैं। और इस फॉर्म के अंदर आते हुए हम लोग यहाँ पे एक टेबल के अंदर में हम बनाते हैं रो। तो सबसे पहले एक TR रखेंगे और इस TR के अंदर आते हुए आपको सिंपल करना क्या है, TD लेना है। TD में ले लेता हूं 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया है, जिसमें मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि फर्स्ट नेम। और यहाँ पे डायरेक्टली फर्स्ट नेम अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, बट लेबल के थ्रू करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, तो मैं उसी तरीके से यहाँ पे करना चाहूंगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं एंटर कर दिया, स्पेस थोड़ा सा लेते हुए। और यहाँ पे हम यूज करेंगे लेबल फॉर एफ नेम, ऐसे नाम रखता हूँ। और फिर यहाँ पे दे दिया है फर्स्ट नेम। और यहाँ पे सेकंड वाला जो TD है इसके अंदर हम लोग इनपुट टाइप हम टेक्स्ट बनाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इनपुट कोलन टेक्स्ट लिखेंगे, एंटर करेंगे, ऑटोमेटिक सब कुछ आ जाएगा। नेम में आप वही एफ नेम आप डाल दीजिए और ID में एग्जैक्टली वही आप यूज कीजिएगा जो हमने लेवल में यूज किया है, जो कि हमने रखा है एफ नेम यूज किया हुआ है। तो एक जस्ट हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से चीजों को बना दिया है। अगर इसको हम रन करके देखें कि अभी आउटपुट आपको किस तरीके से देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आप गो लाइव पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे हमारा ब्राउजर ओपन होगा और उस ब्राउजर पे आप सिंपल सा आउटपुट अभी आपको जो देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देख पाएंगे रजिस्टर हेयर और फर्स्ट नेम, जो कि आपको यहाँ पे इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स में आउटपुट आपको दिखा रहा है। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि इस कंसेप्ट को अभी आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। और ये सब HTML में काफी डिटेल में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम आते हैं इसी टैग को, जो हमने ये जो टैग हमने जो बनाया है इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यानी इस TR को कॉपी करके नीचे में रख देता हूँ। और यहाँ पे हम लोग करते हैं फर्स्ट नेम के बाद हम रखते हैं क्या, एल नेम। लास्ट नेम के लिए भी हम एक फील्ड्स ले लेते हैं, तो लास्ट नेम यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट और यहाँ पे इसी लास्ट नेम को हम कॉपी पेस्ट हम कर देंगे। ठीक है, और अब आउटपुट अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे आउटपुट कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम के लिए दोनों ही प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपको डिजाइन होता हुआ दिख रहा होगा। चलिए, अब वापस हम आते हैं, यहाँ पे एक और फील्ड हम ले लेते हैं जहाँ पे हमने एक ईमेल ID के लिए रखते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से इसी को कॉपी कर लिया है, थोड़ा सा टाइम को सेव करते हुए। और यहाँ पे हमने जो थर्ड रो है उसके अंदर में हम रखते हैं क्या, ईमेल के लिए। तो यहाँ पे ईमेल रख दिया है और यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं क्या, ईमेल। और यहाँ पे इनपुट टाइप हम क्या यूज करेंगे, हम लोग ईमेल यूज करेंगे। और ईमेल यूज करने के बाद यहाँ पे भी आप ईमेल ही यूज आप कर दीजिए, नेम में भी डाल दीजिए और ID में भी आप वही रख दीजिए। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया ईमेल ID के लिए। उसके बाद फिर आप यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं सपोज पासवर्ड के लिए। तो यहाँ पे मैं यूज कर दूंगा पास रखता हूँ और यहाँ पे दे दिया है पासवर्ड और पास ही मैं यूज करूंगा। यहाँ पे जो इनपुट टाइप में हम यूज करेंगे पासवर्ड, और बाकी जगहों पे जो है इसका जो टेक्स्ट बॉक्स का नाम होगा, इसका जो ID होगा, हमने जस्ट पास हमने देके छोड़ दिया है। चलिए, ये एक पार्ट हो गया। अब यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, पासवर्ड ले लिया, ईमेल ले लिया।
अब यहाँ पे हम लोग एक ले लेते हैं जेंडर, जहाँ पे हम रेडियो बटन हम रखेंगे और उस रेडियो बटन के अंदर में यूजर मेल या फीमेल को सिलेक्ट कर सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे हम आते हैं और एक टी आर लेते हैं। इस टी आर के अंदर में 2 TD हम यूज करेंगे और फर्स्ट वाले टीडी के अंदर में हम यूज कर देते हैं यहाँ पे लेबल। यहाँ पे हमने यूज कर दिया लेबल, यहाँ पे लेबल फॉर, और यहाँ पे मैं कुछ नाम देता हूँ क्या, जेंडर, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ जेंडर। यूजर को जो दिखेगा, ये जो जेंडर है ये यूजर को देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर में सेकंड जो टीडी है उसके अंदर आते हुए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इनपुट कोलन रेडियो। तो इसे रेडियो बटन बन जाएगा, जहां पे आप देख पाएंगे कि रेडियो टाइप इनपुट टाइप रेडियो आ चुका है, नेम आ चुका है। नेम में आप यूज कर दीजिए जेन, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, बट आप मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ जेन। आईडी में भी मैं जेन ही यूज कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। और इसके बाद हमें यूजर को दिखाना भी है, क्योंकि अगर अभी अभी आउटपुट अगर आप देखेंगे तो जस्ट वहां पे एक रेडियो बटन आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको आउटपुट भी दिखाता हूँ, अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो आप जस्ट यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जस्ट रेडियो बटन देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे हमें मेल भी लिखा हुआ होना चाहिए। तो उसके लिए फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लेबल यूज करते हुए आप नीचे इसी इसी टीडी में रहना, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। इसी टीडी के अंदर में हूँ और यहाँ पे लेबल में यूज कर दिया क्या, लेबल के अंदर मैं देता हूँ मेल, ठीक है। और यहाँ पे हम सेलेक्ट में यहाँ पे मेल रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे आईडी में वही रखेंगे जो हमने लेबल पे यूज किया था। लेबल में हमने मेल रखा है, तो यहाँ पे आईडी में जो है हम मेल को ही हम कुछ इस तरीके से रखेंगे। तो ये एक पार्ट हो गया। अब जो सेकंड वाला जो टीडी है, इसी को मैं यहाँ पे ये जो पार्ट है इसी सेकंड वाले टीडी के अंदर ही हम पेस्ट करेंगे, जहाँ पे हम रखेंगे फीमेल के लिए। तो यहाँ पे आईडी हमने फीमेल यहाँ पे कर दिया है और यहाँ पे भी हमने फीमेल कर दिया है। बट इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि दोनों का जो नाम होगा, दोनों रेडियो बटन का जो नाम होगा वो सेम होना चाहिए, जो कि जेन ही होगा। तो ही आप दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल अगर आप आउटपुट आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से चीजें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो रहा है, कोई एक ही सिलेक्ट यहाँ पे आप कर सकते हैं। प्लस अगर फर्स्ट नेम जो लिखा हुआ है इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ भी क्लिक किया तो ये टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट हो रहा है। तो ये प्रॉपर तरीके से हमने लेवल का जो काम है किया हुआ है, प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अब इसके नीचे हम एक स्किल के लिए बना देते हैं, जिसमें मल्टीपल चॉइसेस होंगे, मींस चेक बॉक्सेस होंगे। तो चेक बॉक्सेस में मल्टीपल आप सिलेक्शंस कर सकते हैं। तो उसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग नीचे आते हुए और एक और हम टी आर बनाएंगे, और उस टी आर के अंदर में आप टीडी बना लेंगे। फिर से हमने टीडी रखा, हमें टीडी जो है 2 TD रखना है, तो टीडी मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया है। और यहाँ पे आप इस फर्स्ट वाले के अंदर में आप यूज कर लीजिए यहाँ पे लेबल। लेबल के अंदर में आप दे देते हैं हम स्किल, है ना। और यहाँ पे स्किल को कुछ इस तरीके से रखेंगे। अब सेकंड वाला जो टीडी है उसके अंदर में हमें बनाना है इनपुट कोलन चेक बॉक्स। तो यहाँ पे चेक बॉक्स आप लिखेंगे, आ गया। इसका नाम क्या होगा, तो नाम हम स्किल्स हम नाम देते हैं, और आईडी में मैं रख देता हूं सपोज जावा, ठीक है। और इसी के नीचे आते हुए हम लोग यहाँ पे एक बना देंगे क्या, लेबल। और लेबल के अंदर में लिख दिया है जावा, और यहाँ पे भी रख दिया है जावा। इससे क्या होगा, इससे आउटपुट स्क्रीन पर जब आप देखेंगे तो आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा और याद आ जाएगा HTML में कैसे किया था। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे भी टिक कर सकते हैं तो भी काम कर रहा है। बट अगर आप यहाँ पे टिक करते हो, जावा जो लिखा हुआ है उस पर भी टिक करेंगे तो ये चेकबॉक्स टिक हो जाएगा। ये लेबल का कमाल होता है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, यानी ये जो हमारा एक पार्ट हो गया जावा का स्किल हो गया, नीचे हम रखते हैं। नीचे मैंने यहाँ पे सिर्फ चेंज करूंगा स्किल्स, हमें नाम जो है सबका सेम रखना है, इस बात पे ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे नेम में हमने स्किल्स रखा है, यहाँ पे स्किल्स रखा है। अब सेकंड वाले में मैंने यहाँ पे दे दिया है PHP, और यहाँ पे भी कर देता हूँ PHP, और यूजर को जो दिखेगा PHP ये ऐसे कैपिटल में कर दिया हूँ, ठीक है। चलिए ये हो गया। इसके नीचे एक और हम रख लेते हैं, स्किल्स को ऐड कर देते हैं, जहां पे मैं कर देता हूँ रिएक्ट, और इसी रिएक्ट को कॉपी करके मैंने यहाँ पे रख दिया है। और यहाँ पे यूजर को जो दिखेगा ऐसा वाला रिएक्ट दिखेगा। एक स्किल और हम ऐड कर देते हैं नीचे आते हुए, जहां पे मैं रख देता हूँ क्या, जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो जावा स्क्रिप्ट का तो स्किल यहाँ पे ऐड करना बनता है, और यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। कुछ इस तरीके से आउटपुट स्क्रीन एक बार देख लेते हैं, तो अभी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि स्ट्रक्चर किस तरीके से यहाँ पे बन रहा है। अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे, तो इसमें मल्टीपल सिलेक्शंस आप चेक बॉक्सेस में कर सकते हैं। इसमें आप रेडियो बटन में कोई एक सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। एक और हमारे पास में आता है, और वो होता है क्या, कि ड्रॉप डाउन लिस्ट हम कैसे बनाते हैं। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट हम कैसे बनाते हैं आप अच्छी तरीके से समझते होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको जस्ट कोड आपको करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आते हैं हम लोग, TR टैग यूज करेंगे। TR के अंदर में 2 TD यूज कर लेते हैं,
यहाँ पे, और इस टीडी के अंदर में हम यूज करेंगे फर्स्ट वाला जो टीडी हमारे पास में है, उसके अंदर में हम यूज कर देते हैं क्या, लेवल, लेवल फॉर, मान लीजिए मैं यहाँ पे रखता हूँ सिटी, ठीक है। और यूजर को जो दिखेगा वो ये वाला सिटी जो है, जो व्हाइट लेटर में है, वो वहां पे दिखेगा। सेकंड वाले टीडी के अंदर में आते हैं और ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे हम यूज करते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट में नेम में हम सिटी यूज करेंगे और इवन आईडी में भी हम सिटी यूज कर देंगे। अभी सेलेक्ट टैग के अंदर में हम क्या यूज करते हैं, तो ऑप्शन यूज करते हैं। और ऑप्शन के अंदर में फर्स्ट वाले में मैं वैल्यू कुछ यूज लिखूंगा नहीं, जस्ट मैं यहाँ पे देता हूँ क्या, सेलेक्ट सिटी, ठीक है। और इसी को हम कॉपी करते हुए नीचे पेस्ट कर देंगे। और अब सिटी का नाम हम दे देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पुणे दे दिया है और यहाँ पे पुणे दे दिया है, ये एक फर्स्ट हो गया। और इसी को हम कॉपी करके नीचे 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 रख देते हैं। और इस तरफ हम यहाँ पे दे दिया है मुंबई, तो और यहाँ पे थर्ड वाले में दे दिया है दिल्ली, और फिर यहाँ पे हम देते हैं क्या, कोलकाता, ठीक है। और इसी को कॉपी करते हुए इधर पेस्ट कर दीजिए, इसको कॉपी कीजिए, इधर पेस्ट कीजिए, इसको कॉपी कीजिए, इधर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये पार्ट हो गया। अब एक बार देख लेते हैं आउटपुट कैसा दिख रहा है। आप देख पाएंगे आउटपुट यहाँ पे जो है ये प्रॉपर तरीके से आ रहा है सिटी में, जहाँ पे आप सेलेक्ट सिटी देख पाएंगे। यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया, ये सभी सिटी यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे जस्ट एक सबमिट बटन बना देते हैं, और बटन पे क्लिक करने के बाद जो है ये सभी फॉर्म सबमिट होना चाहिए, या जो भी आप आगे का प्रोसेस करना चाहें कर सकते हैं। तो एक बटन बनाते हैं। तो बटन के लिए फिर से हम क्या करते हैं कि एक न्यू रो में हम उसको रखेंगे। तो ये जो रो है यहाँ पे आते हुए एक नया रो बना दिया, एक न्यू टीआर यूज किया और टीआर के अंदर में टीडी रखा। फर्स्ट वाले टीडी में कुछ मत डालिए, छोड़ दीजिए ऐसे ही, ठीक है। सेकेंड वाले टीडी के अंदर में हम रखेंगे क्या, इनपुट कोलन सबमिट, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या नाम दे देते हैं, साइन अप। साइन अप नाम का एक बटन मैं चाहता हूँ। अब आउटपुट स्क्रीन पे देखते हैं, तो देखिए एक बटन बन चुका है और ये साइन अप नाम का एक बटन यहाँ पे प्रॉपर तरीके बन चुका है। तो ये जो पार्ट है, ये हमने जस्ट एक स्ट्रक्चर हमने आपको यहाँ पे डिजाइन करके आपको बताया कि किस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हैं। अब टारगेट हमारा क्या है कि इसको थोड़ा सा हम स्टाइलिंग ऐड करेंगे ताकि आपका टेबल जो है बेहतर डिजाइन दिखे। सेकंड, हम इसको अभी क्या होगा कि अभी आप यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं सबमिट आप करेंगे, ये सब कुछ यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। लेकिन अगर यूजर ने इसको ब्लैंक छोड़ दिया है और ब्लैंक छोड़ने के बाद सबमिट कर रहा है, तो बोलेगा क्या, फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड यहाँ पे आना चाहिए। लास्ट नेम में अगर आपने मिस कर दिया, छोड़ दिया है, तो लास्ट नेम इज रिक्वायर्ड। तो इस तरीके से यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम इसको वैलिडेट हम कैसे हम करेंगे उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये पार्ट मैं उम्मीद करूंगा कि इतना आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे, राइट। तो इसको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके देखिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसी को वैलिडेशन करने से पहले थोड़ा सा इसमें स्टाइलिंग को हम ऐड करेंगे, जिसके थ्रू आपका प्रोग्राम और बेहतर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में स्टाइलिंग के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।